हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेशनल इनकम के सेकेंड वीडियो में आ गए जिसमें हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसे देखना ना भूलें ताकि हम लोग समझ पाए हमने कितने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट देखा था और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट देखा था। ठीक है, तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझते। सर्कुलर फ्लो, जब कोई भी चीज सर्कल में आ जाती है ना, जैसे आपने सर्कल बनाया मान लेते हैं ये, जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है, बहुत सुंदर नहीं बना है मेरा, लेकिन जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, है ना। हम ये मान के चलते हैं दैट सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। वैसे ही जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकम कैसे फ्लो हो रही है। इनकम कैसे फ्लो हो रही है मतलब कहाँ पे फ्लो हो रही है। तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या हमारी इकोनॉमी में ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इनकम फ्लो होती है। बिल्कुल। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखें। ठीक है, हमारे पास में सबसे पहला सेक्टर जो है बेटा वो है हाउस होल्ड्स, दूसरा है प्रोड्यूसर्स, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम ROW भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको समझते हैं ये क्या है। सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी हम लोग, है ना। हम लोग जो हमारे घरों में रहते हैं, सुबह होती है काम पे निकल जाते हैं, शाम होती है वापस घर में आ जाते हैं, कंजम्पशन करने में विश्वास रखते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, है ना। कुछ अमाउंट्स भी पे करना पड़ते हैं उसके लिए, वो हम बाद में समझेंगे क्या। तो हम हाउस होल्ड्स हैं। तो हाउस होल्ड्स कौन होते हैं आपको पता है? हाउस होल्ड होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स के? हाउस होल्ड है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास में? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब हाउस होल्ड ओनर है फैक्टर का, इसका क्या मतलब है? हाउस होल्ड के पास से फैक्टर्स काम देते हैं। कहाँ पे काम देते हैं? वो सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर्स को। तो हाउस होल्ड ओनर्स ऑफ फैक्टर्स है। दूसरा, वो यूजर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना। अभी हमने देखा था ना, देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली 3 लोगों के आसपास घूमता है। हाउस होल्ड जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं, प्रोड्यूसर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं, और गवर्नमेंट जो वेलफेयर मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स को यूज करते हैं, भाई वो जाते हैं अपनी सर्विसेज देंगे, कहाँ देंगे? प्रोड्यूसर के पास में, और फिर उनके पास पैसा आएगा, उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। काय में करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। ठीक है, तो अब ये पहला सेक्टर हुआ। दूसरे सेक्टर में कौन है भाई? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? ये हैं यूजर्स ऑफ फैक्टर्स, है ना। आप अपने घर से निकले, आपने फैक्ट्री में सर्विसेज दी, तो फैक्ट्री ओनर कौन हो गया? प्रोड्यूसर। आपने उसने फैक्ट्री ओनर ने आपके सर्विसेज को यूज करा, और एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये चीजें बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएं, जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं और जो आप यूज कर रहे हैं, आपने उसमें से कुछ भी नहीं बनाई है, लेकिन कहीं कोई है जो आपके लिए ये चीजें बना रहा है। तो कौन है बेटा? वो प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर यूजर ऑफ फैक्टर हो गए। अब इन दोनों के बीच रिलेशन कैसे चलता है? तो देखो, ये दोनों के बीच का हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास है हाउस होल्ड्स और फिर हमारे पास में है प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड के पास से फैक्टर जाते हैं और सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर के पास से क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट्स आ जाएंगे। कैसे? अगर आपने किसी को लैंड दी है प्रोड्यूसर को, तो आपको रेंट देगा। आपके पास से लेबर गया है तो उसको वेजेस एंड सैलरी मिलेगी।
आपके पास से कैपिटल गई है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, आपके पास से एंटरप्रेन्योर गया है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। यानी इस हाथ दे और उस हाथ ले, है ना, फॉर एवरी गिव देयर इज अ टेक। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही सर्विसेज गई वैसे ही उनको पेमेंट्स मिला। अब भाई पेमेंट मिल गए तो अब हाउस होल्ड के तो मजे हो गए, पैसा आ गया, क्या करो, खरीद लो। क्या खरीद ले? गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर को बोलेंगे लाओ भाई गुड्स एंड सर्विसेज दे दो। तो प्रोड्यूसर ने बोला लाओ भाई पेमेंट दे दो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हाउस होल्ड ने दे दिया पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये चला गया। ठीक है, तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में ये रिलेशन हो गया। इधर पैसा आया, इधर पैसा वापस चला गया। ठीक है, यहाँ कोई इंजेक्शन लीकेज कुछ भी नहीं है। कौन सा आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो? ये टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आपकी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? सिर्फ दो। कौन कौन से? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। अब देखिए, अब हम इसमें इंजेक्शन और लीकेज लेके आते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया बीच में बैंक। बैंक सेक्टर नहीं है बेटा, बैंक सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब क्या होगा जब बैंक आ जाएगा? तब देखो अब हुआ कमाल कि अरे हाँ, हमारा गायब भी हो गया भाई। वापस आ जाते हैं। हाँ, अब क्या हुआ? हाउस होल्ड ने बैंक में जाके पैसा सेव कर दिया। तो क्या प्रोड्यूसर्स भी बैंक में जाके पैसा सेव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक ने हाउस होल्ड को लोन दे दिया। हाउस होल्ड काय के लिए लोन लेगा? कंजम्पशन गुड्स के लिए, है ना। प्रोड्यूसर्स को भी बैंक ने लोन दे दिया। प्रोड्यूसर काय के लिए लोन लेगा? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई कैपिटल गुड परचेज करना है उसके लिए, है ना। तो अब यहां से इंजेक्शन और लीकेज स्टार्ट हो गए। कैसे स्टार्ट हो गए बेटा? अगर मैं यहां से इंजेक्शन और लीकेज निकालती हूं, देखो जब हमने वो वाटर टैंक वाला एग्जांपल लिया था ना लास्ट वीडियो में, अब हम उसको बोलते हैं कि वो वाटर टैंक नहीं है, इकोनॉमी है। और पानी नहीं है, वो मनी है। तो एक इकोनॉमी में एक समय पे एक अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। अगर इंजेक्शन होगा तो पैसा आया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, अगर लीकेज हुआ तो पैसा कम हो जाएगा। तो अगर हम बैंक में सेव करते तो वो इकोनॉमी के लिए क्या हो जाता है बेटा? लीकेज। क्यों लीकेज हुआ? मेरे पास से, मेरी जेब से, मेरे पर्स से वो पैसा निकल के कहाँ चला गया? बैंक के पास। क्या अब मैं उसको दोबारा खर्च कर सकती हूँ? है ना, अभी तो नहीं कर सकती। वो तो बैंक के पास क्या चला गया? सेविंग हो गया। तो अभी वो पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। क्या घूम रहा है? जो मैंने खर्चा करा है। क्योंकि मेरा खर्चा किसी और की इनकम बन सकता है, मेरी सेविंग किसी और की इनकम नहीं है, वो तो मेरी इनकम है। ठीक है, तो लीकेज हो गया सेविंग। इसी तरीके से इंजेक्शन क्या हो गया? लोन। जैसे ही बैंक ने लोन दिया, क्या किसी प्रोड्यूसर के पास पैसा आ गया खर्चा करने के लिए? सोचने वाली बात है, उसने लोन लिया ही इसलिए है ना, क्योंकि उसे तो कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई एसेट परचेस करनी है, खर्चा करना है। तो लोन लेने से इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप इसको किसी और टर्मिनोलॉजी मान लेते हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट से भी इंजेक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के आने से क्या शुरू हो गया? आप इंजेक्शन और लीकेज। कौन सी इकोनॉमी पढ़ी हमने? ये हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते। तीसरा सेक्टर हमने कौन सा लिखा था भाई? हाँ, अब हमने तीसरा सेक्टर डाला गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स का रिलेशन कैसे हो सकता है? क्या हाउस होल्ड से लोग गवर्नमेंट में आ सकते हैं काम करने? बिल्कुल आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर देगी भाई। क्या प्रोड्यूसर्स अपना सामान गवर्नमेंट को बेच सकता है? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को पेमेंट कर दिया। क्या गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को अपने गुड्स या सर्विसेज सेल कर सकती है? बिल्कुल। तो हाउस होल्ड से पैसा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को सामान बेच सकती है? बेच सकती है, उनसे पैसा ले लेगी। और मोर इम्पोर्टेंटली, क्या गवर्नमेंट बैंक में सेविंग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट की बैंक का नाम क्या है? बिल्कुल सही, RBI। तो बैंक में सेव भी हो गया। क्या बैंक लोन दे सकती है गवर्नमेंट को? बिल्कुल दे सकती है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी हमको अभी इंजेक्शन और लीकेजेस ढूंढना है। यहाँ पे क्या लीकेज हो रहा है? हाँ, क्या अगर हाउस होल्ड इनकम अर्न कर रहे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ेगा? पे तो करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर को भी पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा भाई? यहाँ से यहाँ पे आएगा टैक्स।
यहाँ से यहाँ पे आएगा टैक्स। तो अब टैक्स जब मैंने या किसी भी प्रोड्यूसर ने पे करा तो वो पैसा अब हम खर्च नहीं कर सकते, है ना, तो वो इकोनॉमी से क्या हो गया बेटा, लीकेज। ठीक है, तो हम ये समझ ले टैक्स वो पैसा है जो हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर के पास से गवर्नमेंट तक गया है। तो क्या गवर्नमेंट से कुछ आया है, वही तो इंजेक्शन होगा। तो क्या गवर्नमेंट से कुछ आया, हाँ, अगर गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसफर पेमेंट करा तो हमारे पास पैसा आया, जैसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, है ना, कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है उसको, या फिर गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दे दी, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है। या फिर अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है किसी भी ऐसे रूप में जिसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कैश के फॉर्म में, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के आ जाने से हमारे लीकेज भी बढ़ गया और इंजेक्शन भी बढ़ गया। ये हो गई हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब इसमें हम डाल देते चौथा सेक्टर। चौथा सेक्टर कौन सा था भाई हमारा, कहाँ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम ROW भी बोलते हैं। अब शुरू कैसे करें सर्कल, हाउस होल्ड से करते हैं। क्या हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लोग जाते हैं विदेश में काम करने तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पेमेंट आ जाएगा। क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे प्रोड्यूसर से सामान लेगा, बिल्कुल ले सकता है। क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी गवर्नमेंट से सामान खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, कर सकता है। लोन ले सकता है, ले सकता है। अब देखो कितने सारे ही सेक्टर्स एक दूसरे में यहाँ पर इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे जैसे सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, आप अगर देख रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्लो बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इससे भी मुझे कोई इंजेक्शन या लीकेज मिलेगा, बिल्कुल। इसमें मुझे ध्यान देना है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा आ रहा है और फिर पैसा जा रहा है। मैं विदेशों से क्या कर सकती हूँ, मैं विदेशों से सामान खरीद सकती हूँ, है ना। अगर मैंने दूसरी कंट्री से सामान खरीदा, उस टर्म को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट तो मेरी कंट्री में गुड आए तो गया क्या है भाई, पैसा। हमें गुड्स को देखना है, पैसे को देखना है, हमें तो पैसे को देखना है, ठीक है। तो लीकेज में क्या आ जाएगा बेटा, इम्पोर्ट्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंजेक्शन में क्या आएगा, इंजेक्शन में आ जाएगा एक्सपोर्ट्स, एग्जैक्टली। इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, सबके बीच में सर्कुलर फ्लो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी हमको लास्ट समझना है इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ जो फ्लो हो रहा है ना बेटा, वो 2 तरीके का है, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो। रियल फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, और मनी फ्लो किसका फ्लो है, मनी का, ठीक है। अगर आप सारे ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देंगे, है ना, जिसमें भी आप देखेंगे तो हर रियल फ्लो के बाद एक मनी फ्लो था और हर मनी फ्लो के बाद एक रियल फ्लो था। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जब हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी थी प्रोड्यूसर को, सर्विसेज कौन सा फ्लो है, रियल। प्रोड्यूसर्स ने क्या करा था, उनको फैक्टर पेमेंट्स दे दिए थे, कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स ने जब गुड्स एंड सर्विसेज दिया हाउस होल्ड को, कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। तो हाउस होल्ड ने पेमेंट कर दिया, कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो। तो एक फ्लो के बदले ऑपोजिट फ्लो, यानी इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरी रियल फ्लो फॉलोज मनी फ्लो एंड एवरी मनी फ्लो फॉलोज रियल फ्लो। सो आई होप मैं इस वीडियो में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर कर पाई हूँ। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल इन्वाइटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।